सर दीपशिखा जी क्या हाल चाल है आपके? दीपशिखा जी क्या हाल चाल है? अच्छा है। कुछ समझ में आ रहा है? क्लास समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समझ में। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? आपने शायद देर में ज्वाइन किया है जहाँ तक मुझे याद है। हाँ तो अभी थोड़ा पीछे का है कंप्लीट में। हाँ, तो पीछे का कंप्लीट डेली करिए, ठीक है? हाँ सर, कुछ नोट्स डाल दीजिएगा ना, पीरियोडिक वाला और फिर केमिकल डाल बॉन्डिंग। देंगे डाल देंगे डाल देंगे। ठीक है, अभी जरा फुर्सत मिले डालूंगा डालूंगा, लाइन से दोबारा सब डाल। हाँ हाँ हाँ, सब डाल दीजिएगा। थैंक यू सर। जब तक आने दीजिए कृति जी। कृति जी क्या हाल चाल है? नजराना, कृति, असलम जी, हौदर भाई, सुब्बू जी ठीक है सर। क्या हाल चाल है? गुड आफ्टरनून हौदर जी सर। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है सर। सही है? जी सर। मेहनत कर रहे हैं नहीं या केवल हमारी वीडियोस देखते हैं, आगे भी पढ़ते हैं कुछ थोड़ा बहुत? पढ़ते हैं सर। अच्छी बात है, बस यही सुनना पूछना रहता है और क्या है ना? जी सर। यही जी सर। सुनना और पूछना है। और बताइए, आ जाने दीजिए, भी पढ़ा रहा हूँ, लोगों का इंतजार कर लूँ जरा 2-4 मिनट। सर आज अच्छा म्यूट ऐसा कर है, लीजिएगा। पहले क्वेश्चंस कराऊंगा फिर स्टार्ट करूंगा। पहले क्वेश्चन कराऊंगा ओके। थोड़े से, क्वेश्चन कुछ सर। कंसेप्ट, कुछ क्वेश्चन और क्लू बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को में फार्मूला लगाना रहता है। उसका आपको एक थोड़ा मतलब प्रीव्यू पता होना चाहिए ना कि कौन सा फार्मूला कब अप्लाई हो जाएगा। इस जो सर आवाज रेजिस्टेंस आ बहुत जाता है। कम आ रहा है। आवाज कम आ रहा है? ऐसा कैसे? गंदी बात ना करिए। आप अपने मोबाइल की आवाज फुल करिए, मोबाइल की आवाज फुल करिए। गुड इवनिंग सर, सही आवाज आ रहा है सर। आवाज तो मेरा सही जाता है, इस समय तो आवाज मेरे को टनाटन कर लिया मैंने, सब कुछ लैपटॉप हाँ लैपटॉप सर, सब सही सही है सर। कराया। हाँ आज सर, आप भी सही है। अब भी कृति जी अब भी बुराई करेंगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। गुड इवनिंग संजय सर। मंडल जी गुड इवनिंग भाई। गुड अपने वॉल्यूम माइक की मोबाइल की ऑन कर लीजिए, पूरा कर दीजिए तो आपको मेरी आवाज समझ में आएगी। सुरेंद्र यादव जी बहुत दिनों बाद दर्शन हुए हैं आपके। प्रणाम सर। राम भाई बहुत दिनों बाद दर्शन हुए हैं। नहीं सर, कल ही थे। अच्छा कल थे कब? आप? जी सर, कभी कभी ठीक काम ठीक। करते हैं सर ना, कार्यालय में क्या लेट किस हो क्या जाता है तो नहीं गए। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आप? सर PhED एक है, होता है ना PhD सर। हाँ हाँ। तो उसमें एक प्रयोगशाला है जल जांच का। हम्म। तो उसी में है सर, केमिस्ट एज ए अच्छा हाँ, समझ गया। टेम्पोररी रूप से सर। अरे ठीक है, टेम्परेरी, और ये बताने की क्या जरूरत है कि मैं टेम्परेरी हूँ या नहीं हूँ। तो इसी में कभी देखिए होता है क्या होता 4:30 है, से 5:30 वाला में प्रॉब्लम हो दुनिया जाता है, बुला लेते हैं दुनिया साहब और में तो छोड़ देते दुनिया में हैं। जो यस सर। इंसान आया वो टेम्परेरी आया है, परमानेंट कोई अगर आया हो तो मैं हूँ। यस क्यों सर। भाई? जी सर। केवल सरकारी नौकरी का, बाकी मजा तो सब चीज में है जिसमें आप ले पाए। जैसे मेरा क्या है, अगर मैं ना पढ़ाऊँ तो मेरा क्या काम नहीं चलेगा, लेकिन ना मुझे आनंद इसी में आता है। बस यही बात है, सर। और कुछ नहीं है। बाकी हाँ। ये जानिए कि नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत सुकून में रहूंगा, 4 घंटे सोऊंगा दबदबा के, आंखें भी एकदम मस्त रहेंगी, चेहरा चमक रहेगी। लेकिन जब पढ़ाता हूँ 8-5, 3-3, 4-4 घंटे पढ़ाता हूँ, लाल पड़ जाता हूँ। इसकी टेंशन आप लीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाकी सब चलता है। चलिए, मैक्सिमम लोग आ चुके हैं। पहले मैं आज क्वेश्चंस कराऊंगा, और क्वेश्चन कराने के बाद जो है फिर एक टॉपिक खत्म कर दूंगा फटाफट जल्दी से। और आज नहीं, मतलब 2-3 दिन में हो जाएगा आपका टॉपिक। और कुछ लोगों की, अनुज क्या हाल चाल है बच्चा, ठीक हो? ठीक है सर। चलो ठीक। असलम भाई माइक ऑफ कर जी लीजिएगा सर। प्लीज। और सभी लोगों जी से सर। मेरा विनम्र निवेदन है कि मैं आप सबको, मैं ये सोच रहा हूँ आपको स्ट्रिक्टली बोल दे रहा हूँ, बिल्कुल डायरेक्टली और स्ट्रिक्टली दोनों बोल रहा हूँ।
पूछने के लिए लास्ट में 15 मिनट दूंगा, 15 मिनट दूंगा, पूछना खूब, लेकिन बीच में वीडियो चलने दिया करिए जिससे कि आपको जो रिकॉर्डिंग मिलेगी वो एकदम परफेक्ट मिलेगी। उसमें अगर मैं कुछ पूछूं तो जवाब दीजिए, अन्यथा डिस्कशन बहुत लंबा ना करिए, बहुत लंबा डिस्कशन ना करिए। उसका कारण है कि वीडियो डिस्टर्ब होती है, फिर आप रात में जब देखते हैं लोगों इससे मेरी बात हो रही तो वो कह रहे हैं सर क्योंकि आपके बैच में देखिए करीब 60 लोग हैं और 60 में से मुश्किल से अभी इस समय जो है बहुत हिंदुस्तान के होंगे तो 25 लोग होंगे, बाकी लोग रात ही में देखते हैं वीडियो, बाकी लोग रात में ही देखते हैं। तो उनकी ये फोन आया था मेरे पास कि सर थोड़ा सा ध्यान रखिए, तो हम लोगों को ये बड़ा आसान रहेगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें सहयोग करिए। बाकी और ऐसा नहीं कि आप पूछेंगे नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं, ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं। रेणु जी, पूजा जी, निशांत, रिंकू, जो भी लोग हैं इसमें ज्वाइन किए हुए, सभी लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज एक PDF है बड़ा अच्छी, क्वेश्चन क्लू के साथ लेकर के चलूंगा, स्क्रीन शायद शेयर कर दी है मैंने, और इस स्क्रीन पर आपको एक्सक्यूज मी सर, कल जो क्वेश्चन करवा रहे थे ना वो PDF नहीं आया है। वो PDF नहीं आया, भेज दूंगा। अच्छा सर, ठीक है। एक्चुअली मैं रुका हुआ हूँ, 5-6 लोग का फोन आया था ज्वाइन करने के लिए, तो सोच रहा हूँ पहले वो ज्वाइन कर ले फिर PDF भेजूं, क्योंकि PDF एक बार जब जाती है तो जो लोग नए होते हैं उन्हें नहीं मिलती। चलिए देखिएगा, ये MCQs मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए, और बहुत ही अच्छे MCQs हैं ये, और ये MCQs हैं आपके हमारे हैंड रिटन लिखवाए हुए हैं। ये देखिए मैंने खुद लिखवाए हैं, ये है ना, मेहनत की है इनके ऊपर। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए जहां पर हम लोग क्वेश्चन बोलेंगे तो वहां डिस्कशन अलाउ है, जब पढ़ा रहा होता हूँ तो डिस्कशन मत कीजिए। सर स्क्रीन शेयर कर दिए हैं, स्क्रीन शेयर कर दिए, आप अपना रिफ्रेश करिए मोबाइल, आप अपना रिफ्रेश करिए, मैं दोबारा भी कर दे रहा हूँ। देखिए अब आपको दिखाई दी स्क्रीन, स्क्रीन दिखाई दे रही है लोगों को? दिखाई दे रहा अनुज है। बोलो, हाँ दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन। आप अपना मोबाइल रिफ्रेश करिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आराम से करिएगा, क्लू बताता चलूंगा, ध्यान से सुनते चलना, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। द रेशियो बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर मतलब RMS की बात कर रहा है, द रेशियो बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द हाइड्रोजन। तो अगर मैं हाइड्रोजन की, अनुज देखो, अनुज सुनो मुझे ध्यान से, कि अगर मैंने रूट मीन स्क्वायर हाइड्रोजन का लिखा है तो मैं क्या इसे R हाइड्रोजन लिख सकता हूं? और अगर R हाइड्रोजन लिख सकता हूं तो ऊपर 3RT/m ये हाइड्रोजन का ही तो होगा सब। क्यों भाई, ये सब हाइड्रोजन का ही तो होगा। तुमने कल पूछा था कि सर थोड़ा सा हम लोगों को क्लू बता दीजिए, तो मैं क्लू बता रहा हूँ। ऐसे ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो R ऑक्सीजन इज इक्वल टू होता है यहाँ पर 3RT/m, ये ऑक्सीजन का होगा। अब रेशियो पूछ रहा है तो पहले मैं ऊपर लिख लेता हूँ 3R, और टेम्परेचर कितना है इसका 50 हो गया, और नीचे इसका मॉलिक्यूलर मास 2 हो गया, तो ओवरऑल ये आ गया आपका 2 से काट दो 25 बार गया, यानी कि अंडर रूट आपका आ गया 75R। इज इट क्लियर? 75, मैंने 275 लिख दिया, 75R यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ मैंने 75R लिख दिया। कोई यहाँ तक डाउट बोलो? नो सर। नो सर। इसके बाद देखिए, आपको आज सिखा दूंगा कैसे क्या करते हैं। इसके बाद यहाँ पर रखता हूँ 3R, टेम्परेचर 800 केल्विन रखा हुआ है, और नीचे साहब आया हुआ है, कितना आ जाएगा? ऑक्सीजन का मोलर मास नजराना कितना होता है? नजराना इसका मोलर मास कितना होता है? 32 होता है ये। तो यहाँ पर अगर मैं इसे काटता हूँ तो 800 टाइम्स कट गया ये, और ये कट गया आपका 8 चौक 32, 4 टाइम, और ये 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, फिर वही आ गया आपका 75। कृति, कृति अपनी आवाज सुना दो एक बार। ये 75, ये 75, दोनों का रेशियो R हाइड्रोजन अपॉन R ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1/1, मतलब 1:1, मतलब 1। आंसर कौन सा सही होगा? सी। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? ये सर। नहीं आया? आया सर, आया सर। चलिए ठीक। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द डेंसिटी रेशियो। अब बड़ा अच्छी बात है, डेंसिटी रेशियो की बात कर रहा है, मतलब ये R1/R2 इज इक्वल टू D2/D1 की बात कर रहा है। और जब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात आएगी तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, ये आपको पता है। अब आप पूछोगे सर
ये कैसे आ जाएगा रूट मीन स्क्वायर में, आपको मैंने बताया हुआ है। देखो आज मैं एक एक बिल्कुल ऑपरेशन कर दूंगा पूरा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी R1 R2 मान लेता हूँ, लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट ले लेता हूँ, यहाँ पर ऊपर ले लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ कि 3RT अपॉन m ले लेता हूँ, नीचे भी रूट 3RT अपॉन m ले लेता हूँ। लेकिन आपको मैंने पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान हो तो इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर रूट 3PV अपॉन m लिख सकता हूँ, और यहाँ पे भी रूट 3PV अपॉन m लिख सकता हूँ। ये क्या हो गया, ये अगर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम देखो तो 1 अपॉन डेंसिटी हो गया, 1 अपॉन डेंसिटी हो गया, नहीं हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका देखें तो R रेसिप्रोकल में चला जाता है, रेसिप्रोकल में उल्टा जाएगा, नीचे आएगा। तो इसका मतलब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट आपका D2 अपॉन D1 हो गया। तो अब आप वैल्यू पुट कर दो। तो अब पूछा क्या है, रेशियो ये पूछा है, ये चीज पूछी हुई है, ये वैल्यू रख दीजिए। अब ये बताओ D1 D2 कौन है? D1 ये होगा, D2 ये होगा, बताओ भाई। D1 ये होगा, D2 ये होगा, होगा नहीं होगा? हाँ बोलो यार। सर 1/16। हाँ रुक जाइए, जल्दीबाजी ना करिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि द डेंसिटी रेशियो ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का है, तो अब आपको ये काम और कर लेना है, यहाँ पर मोलर मास आपको वेरी करके रख लेना। भाई मोलर मास भी तो रखना पड़ेगा, तभी तो है। लेकिन अब हमने मोलर मास का इसलिए यूज नहीं किया, अगर आप रखते तो इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि डेंसिटी में मोलर मास ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गया। तो यहाँ पर मैंने 16 अपॉन क्या कर लिया, बताइए? 16 अपॉन बोलो, वो सॉरी 1 अपॉन 16 क्योंकि डी 1 नहीं 1 अपॉन 16 क्योंकि D2 बाद में है ना, कि D2 1 अपॉन 16 हो गया। तो जब 1 अपॉन 16 हो गया तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू आपका आ गया 1/4। 1/4। जय हिंद हो गया इसका, समझ में आया? यस सर बोलिए बहन जी, समझ सर में वो आया? हाँ प्रीवियस वाला क्वेश्चन बता दीजिए, मैं लेट ज्वाइन हुआ था मेरा। देखो ऐसी गंदी बातें ना करो। देखो द रेशियो बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन और 50 हाइड्रोजन एट 50 केल्विन एंड दैट ऑफ द ऑक्सीजन एट 800 केल्विन दिया हुआ है। तो RMS पहले मैंने हाइड्रोजन का निकाला, हाइड्रोजन की जगह टेम्परेचर रख दिया 50, सॉल्व कर देना। ऐसे ऑक्सीजन के टेम्परेचर 800 रख देना, सॉल्व कर दो, दोनों का रेशियो निकाल दो। ओके सर, ठीक है। सेकेंड वाला देख लीजिए, इसके बाद थर्ड वाला हमें बताएंगे अनुज। अनुज बताओ थर्ड वाला। अब इसमें पहले अनुज ये बताओ क्या क्या दिया हुआ है, क्या दिया है? एन का नंबर ऑफ मोल कितना दिया है? 2 मोल्स सर। अब अनुज को जरा बोलने दो। इफ 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस है, टेम्परेचर कितना दिया है? 540 केल्विन सर। 540 केल्विन। वॉल्यूम कितना दिया है अनुज? 44.8 लीटर है। अब आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो PV इक्वल टू एनआरटी लगा देता हूँ, और प्रेशर P इक्वल टू nRT बाय V लगा ये लगा देता हूँ। यस सर। यहाँ 2 इंटू, अब देखो या ध्यान देना कि एटमॉस्फेयर में आंसर दिया है तो ये वैल्यू भी एटमॉस्फेयर वाली ही डाली जाएगी, 0.082 टेम्परेचर हो गया हमारा, टेम्परेचर 540 हो गया, 540, और वॉल्यूम आपका हो जाता है बच्चा 44.8। समझ रहे हो? ये काट दो, ये कट गया आपका 224 आ गया, और बाकी से आप ऊपर वाला काटा कूटी करो जरा, कैलकुलेटर चलाओ। यस सर। 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 2 12 नहीं, 6 चौक 24। काटिए, कट जाएगा फिलहाल, ये मुझे पता है। काटिए, कैलकुलेटर से उड़ा दीजिए, कैलकुलेटर होगा हाथ में, नहीं रखें सर साथ, तो किसी के पास हो करो। मेरा मोबाइल तो दूर रखा है, नहीं तो नहीं कर देता, करना पड़ेगा। सर पिछले बार कैलकुलेटर बहुत यूज करते थे, समझे ना सर? अरे तो एग्जाम में बहुत, हाँ इसलिए एग्जाम में बहुत दिक्कत हुआ, इसलिए अब इस बार नहीं यूज करना चाहते। चलो गुणा कर लो, गुणा मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से। 1.97 आ रहा है। हाँ तो यही आएगा, 2 मान लीजिए, ठीक है, 2 मान लीजिए, यही आंसर इसका 2 आएगा, डेफिनेटली 2 आएगा, आंसर दिया हुआ है। अब ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया? ये मैंने 3 कराया, पहले समझ में आया? ये बताओ, सब लोग बताओ। यस सर, यस सर आ गया। हाँ आ गया ना? तो देखिए क्या होता है, आप लोग एक तो नंबर 1 देखिए, आप लोगों में ने जो अपनी कमी को समझना चाहिए और सुनना भी चाहिए। आप लोग एक तो हड़बड़ाइए नहीं। सबसे बड़ी समस्या आप लोगों की है
कि आप परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक, परेशान ना होइए कतई। एक बात, अगर धैर्य से वाकई में केमिस्ट्री पढ़नी तो परेशान ना होइए, और अगर वाकई मजा लेना है, ऐसे ही खाली देखना है कि अनु सर को आ रहा है कि उन वाले सर को आ रहा है, तो फिर कुछ भी कर सकते हो, दोनों संभावनाएं पॉसिबल है। तो इसलिए सुकून से पढ़िए। आपको जो मैं पढ़ाऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं उस रास्ते से चल चुका हूँ जहाँ आप जाना चाह रहे हैं, इसीलिए आपको टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा, और जरूरत किसकी होगी उसको मैं बताऊंगा। लेकिन आप अगर हड़बड़ाहट करेंगे तो आपके अंदर डाउट पैदा हो जाएगा, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, और दूसरी बात ये होगी फिर आपको लगेगा यार ये करना चाहिए, मतलब मन जो है वो शांत नहीं हो पाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब सुकून से आप सर रहेंगे। सर ये सेकंड वाला को जो क्वेश्चन जो है, देखिए डेंसिटी रेशियो मैडम, लीना मैडम, पहले तो मेरी बात एक ध्यान सुना करो। जिस समय मैं क्वेश्चन करा रहा होता हूँ उस समय आप पूछा करो। आप 15 मिनट बाद जब पूछते हो तो फिर मुझे इरिटेशन हो जाता है कि मतलब मैंने पहला करा दिया, दूसरा करा दिया, फिर आप तीसरे कराने के बाद आप दूसरे पे आ गए वापस। पूछिए, चलिए पूछिए, तुरंत पूछा करिए ना, एट ए टाइम। जी पूछिए, पूछिए। सर उसको एक बार समझा दीजिए। देखिए सर एक्चुअली जानते कौन सा फॉर्मूला किस वक्त में पुट करना है वो हाँ, तो वही तो मैं सिखा रहा तुरंत आना हूँ। है। वही तुम नहीं मैं तुरंत वन एट ए टाइम में कैसे उसको मैंने इतना सारा फॉर्मूला है। ये तो आपने बिल्कुल ऐसी बात कर दी कि आप 6th क्लास में पढ़ते हो, इसमें साफ लिखा हुआ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वो समझ में आ रहा है। वो तो आपने सामने दिखाई दे रहा है। हाँ, वो सामने दिखाई दे रहा है ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला लगाना है मुझे। तो यहाँ पर अब आपको जो चीज गिवन है, मान लीजिए इस क्वेश्चन में चलते हैं, तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल दिया है, टेम्परेचर दिया, वॉल्यूम दिया, तो क्या लगेगा वो भाई? कंडीशन दिया हुआ है। हाँ, आगे पढ़िए सर, आगे नहीं है। नहीं, ये तो आपने, ये बात तो आपकी हम नहीं सहमत है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अब कौन सा क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें भाई क्वेश्चन जब कराऊंगा तभी तो बताऊंगा कंडीशन क्या दे रखी है। या तो आप बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन है तो कंडीशन नहीं लग रही है ना। तो ये चीज, ये तो आपने एमएससी करने के बाद फिर यहाँ पर आके आप रोकेंगे तो हाँ, रुक जाइए। तो यहाँ पर आर वाली कंडीशन जो है, देखो मैंने एक तो मिटा भी दिया समस्या, तो ये भी देखिए ये। तो यहाँ पर आप इन्हें समझा दो, नहीं तो ये कहेंगे पता नहीं। देखो यहाँ पर क्या है, R1 की वैल्यू क्या होती है, ये VRMS = 3RT/m हो गया। यहाँ डेंसिटी आप ऊपर देखिए, डेंसिटी रेशियो हो गया D1 D2 हो गया। तो यहाँ पर मैंने D1 और D2 का रेशियो यहाँ रख दिया, क्योंकि ये डेंसिटी जो होती है वो भाई रेसिप्रोकल में चली जाएगी। डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो यह मास अपॉन वॉल्यूम पलट दीजिए, आप मोलर मास को कंसीडर किया गया, पलट दीजिए, तो 1/d के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 1/16। आप सॉल्व कर दीजिए, इजी सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। थर्ड क्वेश्चन हम कर ही चुके थे। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान ये रखिए कि समय भी हमारे पास रहता है, कम रहता है। अगर एक ही क्वेश्चन में फंसे रहेंगे तो लंबा खींचेगा। जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। फोर क्वेश्चन क्या कहता है, 1.12 इंटू, माइक ऑफ करिए किसी का ऑन है, 1.12 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी कंटेन्स मॉलिक्यूल्स इक्वल टू। अब आपको क्या करना है, ये वॉल्यूम दे रखा है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम एसटीपी पर दे रखा है, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम इतनी, यानी कि होता एक्चुअल में क्या होता है, ऑक्सीजन का अगर हम 1 मोल देखते हैं, 1 मोल देखते हैं, तो वॉल्यूम होता है 22,400 ml, क्योंकि ये सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ये भी ml ही है। तो ये बताइए कि इतने में कितने मॉलिक्यूल होंगे, यानी कि 22,400 ml of oxygen is equal to 6.022 into 10⁻23 हो गए। तो 1 ml में कितने हो जाएंगे, 6.022 into 10⁻23 हो जाएंगे। अब इसमें कितने हो जाएंगे, 1.12 into 10⁻⁷ में कितने हो जाएंगे, 6.022 into 10⁻23 अपॉन में चला जाएगा, ये आपका 22,400, यहाँ पर अपॉन में 22,400 था, और यहाँ पर भी 22,400 होगा, और मल्टीप्लाई में चला जाएगा आपका 1.12 इंटू 10⁻⁻⁷। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इधर करना पड़ेगा मुझे पेज। अब देखो क्या करता हूं मैं, अब ये करूंगा कि यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 1.12 इंटू 10⁻⁷ अपॉन में, इसे ये ml में है, ये भी ml में है, 22,400, तो इसलिए दोनों यूनिट एक ही रखी, मैंने गड़बड़ नहीं किया है। अब आप क्या करिए, इसे कट करिए। तो पहले कट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये आसानी से कट जाएंगे।
अगर मैं डेसिमल लगा लूं 1 2 3 4, यानी कि अगर मैं डेसिमल यहाँ लगा दूं, इसे लिख दूं 4 लिख देता हूँ 10⁴ तो अब ये हो गया, ये 2 टाइम्स उड़ जाएगा। ये जब 2 टाइम्स चला गया तो 2 1 जा 2 3 जा 2 3 जा और 2 0 और 2 1 जा 1 जा, ये बचा, ये ऊपर जाने दो तो 3.011 into 10⁻, ये 7 4 11 12 आएगा। 12 आ गया। तो इसमें कोई आंसर है? देखो Yes. ये पहला वाला ऑप्शन है। समझ में आया? पहला वाला ऑप्शन है। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन है, उसमें भी आप परेशान हो रहे हैं। परेशान होने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। ये क्वेश्चन, ये जो पीजीटी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ये छोटे होते हैं, दिया कुछ नहीं होता, ट्विस्टिंग कस के की जाती है। बस आपको दिमाग, इसमें क्या दिया था? कुछ नहीं दिया था, लेकिन बस हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ी इसके लिए, तब हम लोग आंसर निकाल पा रहे हैं, नहीं तो कहाँ से निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे आंसर, है ना? समझ रहे बात नहीं? ये चीज है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। 5 क्या कह रहा है बताइए कि 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द एक्सक्यूज मी सर। जी सर, जो 1 मोल अगर हम लोग गैस लेते हैं एसटीपी कंडीशन पे, जो 22.4 लीटर्स होता है, तो अगर 1 मोल एसटीपी कंडीशन आइडियल गैस लेंगे तो 22.71098 लीटर होता है। भाई साहब, यहाँ लिखा है आइडियल गैस, यहाँ लिखा है। नहीं, वो लिखा हुआ नहीं है, मतलब जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय ये वॉल्यूम। नहीं, आप ये बताइए यहाँ कौन सी गैस लिखी गई है? बोले। ये तो ऑक्सीजन गैस है, हम समझ रहे फिर हैं। क्या ले? हाँ सर। अब और ये जो 22.7 मैंने पढ़ाया है, ऐसा नहीं मैंने नहीं पढ़ाया, 22.7 मेरी वीडियो देखिएगा, मैंने बताया हुआ है कि अगर आइडियल गैस लेंगे और एसटीपी की कंडीशन होगी, तो मैंने आपको वो चीज अपनी वीडियो लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, तो उसे वहाँ यहाँ पर डिस्कशन करने की। 22.7 तो वो बार में एटमॉस्फेयर होगा तभी लेंगे ना। हाँ, तो वो बता, तो मैंने उस चीज को बताया, तो यहाँ उसका क्या मतलब है ये तो बताया आप पहले। यहाँ उसका कोई रोल नहीं है ना, यहाँ उसका ये सर अभी एसटीपी में नहीं है भाई। उस जिस चीज का जहाँ रोल आएगा वहीं पर हम उसका यूज करेंगे, आप उसके लिए परेशान ना होइएगा। इसके बाद देखिए, अब अगर आप सोचे नहीं हमारा बात हर क्वेश्चन में पूरा चैप्टर डिस्कशन करें तो सर। क्वेश्चन 5 का सी आंसर। रुक जाइए, सी आंसर। रुक जाइए। अकॉर्डिंग टू द ग्राहम्स लॉ एट ए गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ द डिफ्यूजन RA अपॉन RB। अब ये बताइए कि अगर हम लोग देखें रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 अपॉन R2, मैंने पूरा ऑपरेशन किया था इसका, कि यहाँ पर हम लोग लिक्विड डेंसिटी यहाँ पर M2 अपॉन M1 लेते हैं, M2 अपॉन M1 लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं? D2 अपॉन D1 लेते हैं। हाँ, और उसके बाद ये प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? ये अब भाई रेशियो, हमने प्रेशर का फार्मूला भी आपको इसलिए बताया था, अगर आपको याद हो तो रेट प्रेशर से भी रिलेट करके बताया था कि यहाँ पर हम लोग P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हो जाता है M2 अपॉन M1। अब अगर इसका रूट हटा दो तो यानी कि M2 अपॉन M1 हो जाएगा, M2 अपॉन M1 हो जाएगा। ये पावर 1 डालनी पड़ेगी, वो हाफ डालनी पड़ेगी, तो ये कंडीशन भी संभव हो सकती है। तो मतलब आंसर फिर इसका इसके हिसाब से सी आना चाहिए। इसके हिसाब से आंसर फिर यही मैच कर रहा है, बाकी कोई आंसर इसमें मैच नहीं कर रहा है। ये चीज ध्यान में रखिए, कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बताइए। अब ये बताओ कौन बताएगा? रुक जाओ जरा, मैं किसी से पूछता हूँ। संजय जी बताइए, संजय जी क्वेश्चन बताइए, बोलिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। चलो आप नहीं माइक ऑन करोगे। निशांत बोलो, निशांत बोलो। यस सर, दिखाएगा तो सर ये तो वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल गैस सर, वॉल्यूम ऑफ द गैस। वॉल्यूम ऑफ द गैस हो गया। और बोलो क्या यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है PV इज इक्वल टू nRT, ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये किस पे डिपेंड करता है? आपने बोला वॉल्यूम पे, तो इस पे तो टेम्परेचर भी आ रहा है ना। चलिए सुरेंद्र जी बताइए, R किस पे डिपेंड करता है? R किस पे डिपेंड करता है? सर ये तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों पर डिपेंड करना चाहिए। दोनों पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा ठीक है, मुकेश जी आप बताएंगे।
सुबह जी आप सर बताइए। डी आंसर होना चाहिए, नन ऑफ दिस, क्योंकि सब में डिपेंड करेगा, प्रेशर में भी, वॉल्यूम में भी, मोल्स में भी और टेम्परेचर में भी। नन ऑफ दीज हो जाएगा, वैल्यू में all सभी होगा। वैल्यू पुट होगा ना सर, नन आर ऑफ दिस हो स्क्वायर जाएगा पीवी बाई सर, एनटी। अरे मैडम फिर नन तो ऑफ दिस यहाँ हो पर जाएगा। सुनिए तो पहले पूरी बात, अगर मान लीजिए तो यहाँ पर आंसर ऑल होना चाहिए ना, तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था। अगर सब पे डिपेंड कर रहा है तो इन किसी पे डिपेंड नहीं करेगा तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, आप ये बताओ हमें। सर ये आप नंबर लोगों ने ऑफ मोल पर भी तो कर सकता है ये सर, किसी पे क्या नहीं, कुछ वॉल्यूम ऑफ किसी पे नहीं प्रेशर करता पे है, डिपेंड सर करता है। आर तो किसी पे डिपेंड करता ही नहीं है। किसी पे डिपेंड नहीं करता है मोहतरमा जी। आप ये ध्यान दें कि ये अगर आपने प्रेशर चेंज करते हो, टेम्परेचर चेंज करते हो, तो क्या आर वेरी करता है? आर तो वही रहता है जो आपने लिया है, सर कौन 8.314 या 0.0821 यही रहता है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये किसी नन पर ऑफ दिस होगा डिपेंडेंट सर, नहीं डी है। डी नंबर हाँ, तो होगा। अब तो हो ही गया यार, None of- आपको कोई बात यस ही सर, नहीं, डी हो जाएगा। अब तो हो ही गया। देखिए आप मगर लोग डिपेंड एक्चुअली भी में सर, मगर सर आर का वैल्यू तो मगर डिपेंड कर सकता है, क्योंकि जब हम लोग प्रेशर को बार में लेते हैं तो वैल्यू चेंज करता है, एटमॉस्फेयर में लेते हैं तो वैल्यू चेंज करता है, अरे टेम्परेचर, नेचर ऑफ गैस बोल सकते हैं क्या? लेकिन वैल्यू अच्छा तो ये वही बताओ, रहता है। वॉल्यूम ऑफ वैल्यू प्रेशर में वैल्यू बदल डिपेंड लेती हैं आप? वैल्यू बदल लेती हैं आप? ये बताओ प्रेशर में इसकी वैल्यू अगर यस तुमने सर, डी ही एटमॉस्फेयर होगा। में लिया है, रुक जाइए रुक जाइए, होगा तो, लेकिन होने का कारण अभी तो पता लग रहा है, इनके दिमाग में रहे। अगर हमने एटमॉस्फेयर लिया है प्रेशर, तो फिर ये एटमॉस्फेयर वाली वैल्यू तो ये रखोगे आर की, दूसरी थोड़ा रख दोगे, ये वैल्यू तो फिक्स हो गई ना। अगर आप इसे बार में लेते हैं तो ये वैल्यू फिर बार वाली ही रखी जाएगी ना, 0.08 यहाँ पर 3 आ जाएगा। अगर आप इसे एनर्जी जूल में कंसीडरेशन करते हैं तो फिर ये आपको रखना पड़ेगा 8.314, तो वो वैल्यू तो कांस्टेंट है, उसको आप वेरी नहीं कर सकते। मतलब सर कि इसका यहाँ मतलब पे ये डिफरेंट किसी डिफरेंट वैल्यू आएगा, मतलब हाँ, लेकिन वहाँ वो पे जो डिपेंड है, जिस, हाँ, वो कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है, वैल्यू तो आर की फिक्स है, वैल्यू नहीं वेरी कर क्योंकि सकती। वॉल्यूम वगैरह तो चेंज हो सकता है। हाँ Yes, sir. हाँ, ये चीज है ना, क्वेश्चन को जबरदस्ती ना आप वो करिए कि नहीं साहब यही हो सकता है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? ये चीज। चलिए इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसीलिए मैं इतना आपको समझा रहा Definitely हूँ लगा। कि हाँ, इसको समझिए ध्यान से और करिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताएंगी, ये बताएंगे नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे। असलम भाई जरा माइक ऑफ करें आप। हल्दर जी आप बताइए। दयानंद साहू जी आप बताइए। दयानंद साहू जी आप बताइए, बोलिए ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है? नहीं माइक ऑन करना चाह रहा है। देखिए जब नहीं पूछते नहीं हैं आप तो सर, सामने डी होगा, बोलिए डी। जी। कैसे, पहले सॉल्व करना बताइए, मतलब मेन मुद्दा मेरा है कि सॉल्व करिए इसे, वो नहीं कि आप आंसर क्या होगा, सॉल्व करिए इसे। डेंसिटी ऑफ द टू गैसेस आर इन द रेशियो, डेंसिटी दे रखी है, ये है रेशियो, और उन टेम्परेचर का रेशियो ये दे रखा है, रेशियो उनके मोलर मास का निकालो, ये मोलर मास का यूनिटी दे दिया है, तो रेशियो उनके रिस्पेक्टिव प्रेशर का निकालो। करेंगे, बाकी लोग भी सॉल्व करें, किसी से भी पूछा जा सकता है। नहीं हो पा रहा है, चलिए बाकी लोग बताइए। दयानंद जी ने बहुत टाइम ले लिया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इस क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगेगा गुरुजी। चलिए लीना बताओ, अब लगाओ दिमाग लीना, बोलो। लीना बोलिए जल्दी से। आप पूछ रहे हैं तो नहीं बोल रहा है कोई भी। संजय मंडल जी बोलिए, वो भी नहीं बोल रहे हैं। रजिया बोलो। सर बना रहे हैं। क्वेश्चन दिखाइए सर। ये 7 सब वीडियो लेग कर जा रहा है। ले हमारी तरफ से नहीं कर रहा है, आपका वो चल रहा होगा, नेट स्लो चल रहा होगा, यस अदरवाइज सर, सबको रिफ्रेश भी तो ठीक चल। हाँ सर फर्स्ट होगा इसका सर।
आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, कैसे होगा ये पूछ रहा हूँ। अगर क्योंकि जो आंसर रिलेशन तो आप बताए आंसर थे सर उसमें ये तो सारा ये चीज आंसर तो इक्वल ये में आ दिया रहा हुआ था है। ना। हमको बोलने दीजिए। नहीं सर, जो आप रिलेशन बताए थे उसमें डेंसिटी ऑफ द टू डेंसिटी, गैसेस। टेम्परेचर और मोलर मास ये सब जो इक्वल कर दिए थे सर सर, तो उस हिसाब से जब वैल्यू पुट निशान, कर रहे हैं। नहीं यस सर। लीना बोलो, लीना बोलो जल्दी से। दो गैसेस का डेंसिटी मांग रहा है ना सर, एक का रेशियो दिया हुआ है, टेम्परेचर का दिया दोनों का 1:2 रेशियो और दिया एक का दिया, हाँ। हाँ दोनों टेम्परेचर का दिया हुआ है। हाँ, एक तो डेंसिटी का रेशियो दिया, टेम्परेचर का रेशियो दिया हुआ। ठीक, तो हाँ। सर इस हिसाब से प्रेशर का मांग रहा है, तो अगर मान लीजिए वो फॉर्मूला है P=DRT में बात लगाते हैं। आंसर से नहीं, आंसर से नहीं है, बात है कि क्वेश्चन को कैसे करना है, और इतना सीखना है ना आज, इसीलिए टाइम ले रहा हूँ। हाँ तो मैं देखिए फॉर्मूला पे बात कर रही हूँ। P = DRT DRT, हाँ वही फॉर्मूला D2 बता पर रहे D1 हैं। हाँ DRT/m, हाँ m मोलर मास दिया हुआ यूनिटी, हाँ ठीक, m, सही हो गया। तो यही फॉर्मूला अब बता यहाँ रहे थे। पर ठीक है, अब करना क्या है कि आपको डेंसिटी ऑफ द, यानी कि इसे P1 मान लो, इसे D1 मान लो, हाँ इसे T1 मान हाँ लो, सर इसे वही कर M रहे मान थे। लो। अब यहाँ पर इसी तरीके से P2 क्या एक कर लो, मिनट, D2/R T2/M2, अब इनका रेशियो निकालो, बस आ जाएगा। अरे दड़ा, ठीक है, अब आंसर लिख रखिए, करिए, आएगा। 1:1 सर 1:1 आएगा। ठीक आ रहा है, नहीं खाली हमारे हाँ में हाँ मिला रहे हो, यहाँ हाँ देख नहीं लिया नहीं आंसर सर, हो हम गया। सॉल्व किए हैं, नहीं सर आ रहा है। सॉल्व किए सर। आज आ रहा है चलिए, सर, आज अप्रोच आ रहा है। 1:1। टाइट है, आज सब तेजी से बोल रहे हैं, गुस्सा भी रहे, क्योंकि गुस्सा इसलिए रहा हूँ ना, क्योंकि आप लोग जो है वो मतलब यूज नहीं सही सर, से नहीं कर प्रॉब्लम रहे क्या हैं। आप नहीं समझ रहे हैं सर, प्रॉब्लम ये कि सर देखिए ये सब जो न्यूमेरिकल दे रहे हैं, थोड़ा सोचने में भी टाइम ना, अब यही क्वेश्चन को देखिए सर, यही अगर आता जनरल फॉर्म में क्वेश्चन तो इतना टाइम टेकिंग लगे, ये टाइम को कटौती किस फॉर्मूला में लगे ये हम लोगों को सीखना है। देखिए यही नहीं तो ना मैं सर, सिखा रहा हूँ आपको, यही तो सिखा भी रहा हूँ, यही सिखाने के लिए इतना आपको। टाइम लग गया एक क्वेश्चन को, पहले तो क्वेश्चन पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है ऊपर से चलिए फिर उसको क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला में पुट देखिएगा करना, ये बात है। जी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए जी। सर ये क्वेश्चन करवाए थे। हाँ ये करवाए डेंसिटी थे, इज रुक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली जाओ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रुक जा, रेनू बोल रही हो। हम बोले हाँ नहीं रजिया लीना, बोल रहे हाँ अच्छा रजिया, पिछली बार अभी लीना बोल चुकी, तुम मत बोलो। अब इनसे पुरुषोत्तम बोलो यार, देखें आप तुम्हारे अंदर कितना दम है आज। पुरुषोत्तम बोलो। तो पूरा मजा ले रहे हो हमसे, इसका आंसर बताओ। सर बी नंबर होगा सर। क्यों होगा बी नंबर? आंसर तो दिया हुआ ना। वो तो मुझे ही पता सर दिया है 2 नंबर है। देखो ऐसा है कि तुक्कल हो जी नहीं अच्छी लगती है। उमा बताइए, बी कृति होगा। माइक ऑफ करो, कृति माइक ऑफ करिए। उमा बताइए, लीना माइक ऑफ करिए, क्या लीना माइक ऑफ करो। बाहर बारिश हो रहा है? जी अब बताओ, उमा जी बताइए। मुकेश, आज मैं इसलिए ऑपरेशन कर रहा हूँ सबका कि देखो कि पढ़ते भी हो कि खाली हमसे मतलब है। सर ये करा दिए कुछ। An ideal gas will have the maximum density। तो यानी कि अब हमें क्या करना है, सुनो अब मुझे सुनो। आइडियल गैस विल हैव द मैक्सिमम डेंसिटी। तो डेंसिटी और प्रेशर का क्या रिलेशन है? माइक ऑफ करके रखो, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आवाज आती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सर। डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा प्रेशर इसमें दिखाई दिया हमें। एक बात, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर। और टेम्परेचर की अगर मैं बात करता हूँ तो टेम्परेचर का रिलेशन क्या आता है, आप देख लीजिए कि टेम्परेचर हमें कम करना पड़ेगा, तभी उसकी डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम आ पाएगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसका मतलब है इन सब में कम टेम्परेचर हमें ना, इसमें इन दोनों में दिख रहा है, इन दोनों में भी ये कंडीशन सबसे कम मानी जा रही, तो फिर आंसर हम लोग बी ही लगाएंगे। कंसेप्ट पता हो, आंसर तो ये लिखे हुए बोल दो देख करके। चलिए बताइए। जय माता की, जय माता की।
8.314 आएगा सर। तो सी होगा पर मोल पर 8.314 ये होता है जूल जूल पर मोल पर पर मोल मोल पर केल्विन। पर केल्विन। ठीक है। अगर कभी ऐसे भी दे दें तो ये 0.00 रुक जाए 0.00831 है ना, ये किलो जूल पर मोल पर केल्विन में भी दिया जा सकता था। ध्यान रखना, ऐसे भी पूछ सकते थे इसमें। ठीक सर है। एक बात पूछे, एक मिनट एक सर। नहीं दो पूछ। सर बोल रहे हैं यहाँ जो आप जो यूनिट लगाते हैं ना सर, जूल पर मोल, तो उस पर मोल को हाइफन देके कर सकते हैं, पर मोल बाय पर ऐसे भी लिख केल्विन। सकते, हाँ ऐसे जूल, रुक जाइए, जूल पर मोल, हाँ पर मोल हाइफन का बात कर, हाँ। पर, हाँ ऐसे कर सकते हैं। चलिए ये करिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर तुम लोगों ने ये कर लिया, समझ लेंगे तुमने फिजिकल कहीं पढ़ी हुई है। चलिए आंसर मत देखना, डी दिया हुआ, ने बोले यार सर आंसर तो मिल ही गया है, क्या करें? सर वहाँ पे 2.24 लीटर है। हाँ 2.24 है, 22 नहीं है। बताओ भाई अनुज, अनुज बोलो, बोलते नहीं हो यार, कुछ हाँ ना जवाब दिया करो जब मैं बोलूं। सॉल्व कर रहे। इतने ट्रिकी और छोटे क्वेश्चन लेकर के आया हूं कि आपको लग रहा होगा कि लेवल इनका क्या सर बताए, सर बताए, बताओ। 44.4 ग्राम है ना, उसको हम शॉर्टकट में हम बता रहे हैं, जैसे कि 44 ग्राम नहीं, मतलब 4.4 ग्राम है ना, तो 44 ग्राम जो है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड का आप 1 मोल ले सकते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 44 ग्राम आता है। जी। तो आप इस तरह से, जैसे कि 1 और 22.4 सर हम बोले सर, बोलो बोलो। सर नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लेते वी बटा वी एम करके, तो वहां से नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। रुक जाइए, अब यहाँ 44 में मैं ऐसे ही निकाले दे रहा हूँ, जब यहाँ एक लाइन लिखी तो फिर क्या दिक्कत है। 1 ग्राम में कितना हुआ, 1/44 और 4.4 यहाँ कर दो 4.4, तो ये 1/10 आ गया, 1/10 मोल आ गया। हाँ चलो सर, ये आ गया। 1.10 ये मोल आ गया जी। अब क्या करना है, ये मोल बना एन बराबर पी से लेते हैं गिवन मास बटा मोलर मास करके। तो m इज इक्वल टू क्या लगाऊं, एन बराबर नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास बटे मोलर मास। तो गिवन मास हम लोग को दिया हुआ है 4.4 और मोलर मास हमको निकालना है, और नंबर ऑफ मोल्स 0.1 आ गया, तो 4.4 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू 44। बताइए, अब मैं लिख रहा हूँ, देखिए n इज इक्वल टू W अपॉन m लिख दिया, तो m इज इक्वल टू W अपॉन n कर दिया आपने। W कितना है, 4.4 और n का 4.4 वैल्यू डिवाइडेड बाय 0.1, 1 बटा 10 आया सर। हाँ सर, कट फिर गया। आंसर तो वही आ गया ना जो ऊपर निकाला, तो फायदा क्या निकला, आंसर तो यही आ गया। इससे क्या मतलब मिला हमें, ये तो कुछ नहीं हुआ सर। किसका मास है वो बता रहा है। नहीं तो कैसे बताओगे ना, ये कैसे बताओगे आप कि ये तो मान लो ये आपको CO2 आपने यहाँ देख लिया ना, ये यहाँ D देख लिया तो निकाल लिया, वरना तो सबके लिए करना पड़ेगा ना ये काम। हाँ सर, वो तो हाँ वो ऐसे यही तो सीखना है भाई साहब। ये तो आपने यहाँ देख के आंसर डी पे चले गए आप सीधा, फिर O2 तो 15 मिनट लग जाएंगे आपको। ऐसे कैसे निकालोगे कि आंसर 44 आ जाए, जब आंसर 44 आएगा तब काम चलेगा, आंसर 44 लाना पड़ेगा तब काम चलेगा। सर उसको नहीं भी लेके चले तो पर भी आ जाएगा सर। देखो नहीं, ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं, अब देखिए, हाँ ऐसा नहीं है भाई साहब, आपको फिर ऐसे तो आपने देख लिया ना, तब पता लिया, अब ऐसे समझो आप
22.4, ये 2 पॉइंट ऐसे करके दिमाग ऐसे लगाया जाता है। देखो एक ही लाइन में 2.24 कितना कंज्यूम कर रहा है, ये दे रहा है 4.4, एक होता तो कितना देता 4.4 डिवाइडेड बाई 2.24, अगर 22.4 लीटर होता तो 4.4 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 2.24, करो सॉल्व, क्या आएगा बताओ बताओ। 44। आ गया ना, और 44 किसका होगा फिर इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है तरीका इसका। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से देख के फिर दिमाग सीधा चटाका यहीं लगाया, बोले लो हो गया। जो सर हम लोग वही कर रहे थे, एक बार सबका फिर निकाल रहे थे सर। हाँ आप सबका सर निकालेंगे, एक एक बार घंटा फिर थोड़ा लगेगा, समझा दें सर। ये सर उसी में एक हम लोग घंटा गड़बड़ लगेगा कर सबका रहे थे। निकाल। हाँ ये ये सीखिए सर हमसे आंसर से चीजें। ना, ये सर देखिए 2.24 लीटर अगर हमारे पास में कोई गैस है तो उस वो कितना ग्राम ऑक्यूपाई कर, कितना ग्राम है उसका वजन, 4.4। 4.4 तो 4.4 अगर ग्राम। 1 लीटर होता तो 4.4 डिवाइडेड 2.24 होता। अगर एक्चुअल वॉल्यूम जो 22.4 लीटर होता है वो होता तो फिर कितना होता, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि भाई हमारा आंसर निकाल के देख लीजिए, यही आएगा, चेक कर लीजिए आप। भाई ये दोनों डेसिमल हटा दीजिए और नीचे का हटा दीजिए, ये गया 44 ही तो बचा, और 44 इसमें मास किसका है, मोलर मास, इसका मोलर मास है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। भाई 16 दूनी 32 इसका हो गया, और ये हो गया 12, और ये 16 28 इसका हो गया, और ये हो गया 16 दूनी 32 और 14 कितना हुआ 46 हो गया, चेक कर लेना, इसका 44 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से आप करिए, तो ये ट्रिकी मेथड कहलाते हैं, इसी से निकलेगा एग्जाम, टाइम नहीं लगना चाहिए वहां, वरना तो आप बहुत टाइम खा जाएंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एक एक करके सबका निकालेंगे, दीवाने हो जाएंगे। देखिए इसके बाद 11 देखिए, यही चीज सीखने के लिए भाई साहब यूपी का बहुत बच्चा जुड़ता है हमसे, ये जब एक झटके में आंसर जो निकालते हैं। जी सर डी। जी कैसे मैडम, डी आंसर है कैसे, वो फॉर्मूला लिखाए थे ना सर, जी इसमें रूट ओवर 3 RMS RT by is M को equal फिर to मास, हाँ हाँ, हम्म, रूट ओवर 3 RT by M अंडर रूट 3 RT by M। तो ये हो गया आपका √3 PV/M हो गया, ठीक है। हाँ, आप इसको उल्टा कर दिए, V by M √3P/D हो गया, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में चला गया, ये आंसर। समझ गए सब लोग, समझ गए। यस जी था सर। देखिए साहब, ये देखिए क्वेश्चन एकदम मस्त है, ये मजा आ जाए क्वेश्चन देख लोगे, छोटे और मोटे। बोले सर ये तो बी होगा, रटा हुआ है। रटा हुआ है रटा हुआ एन है, मोल्स हटाइए। क्वेश्चन ठीक, वो तो वही है, ये सही है। हाँ हाँ, वंडर ठीक है, क्वेश्चन एन मोल्स के ये नहीं हो सकते क्या, एन मोल्स पूछे ना सर, तो उधर भी तो एन होगा ना सर, बी में एन मोल नहीं है ना सर, वो V माइनस, बी में एन मोल नहीं है ना सर। आप चलिए ये अनुज बताओ, ये वाला क्वेश्चन मजा आया ना कुछ आज, ये सर आज समझ गए सर अपना प्रॉब्लम आज। इसके पीछे वाला क्वेश्चन क्या था सर? इसके पीछे वाला तो यार वही था जो था, देखो यही था। हाँ हाँ, वो मैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है सर, ठीक है, ठीक तो देखिए ठीक ठीक। देखो, आपको सबको बता दूं, आप कोई भी लाइव क्लास ज्वाइन करोगे सर बहुत ऑप्शन डी ईमानदारी पूरा से, नहीं आ रहा। रुक जाए सर रुक ऑप्शन जाओ, डी पूरा आएगा नहीं आ रहा। ऑप्शन, तो आएगा, रुक जाओ, मैं पहले पूरी बात बोल दूं। आप कोई भी लाइव क्लास ज्वाइन करोगे पूरे कहीं से भी, तो आपको 1 वे मिलेगा, 2 वे केवल मैं ही दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, वरना आप ऐसे ही यस भटकते सर, रहो। इसी तो हम भी बोले थे सर। 2 वे आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उनने उत्तर रट लिया, बोल देते हैं टीचर बोल के, तो रटा हुआ बोलते हैं वो सब।
ये ध्यान रखिए, ट्यूबे क्लास कहीं नहीं मिल रहा है, वहीं दे रहा हूँ केवल, आपको इतनी परमिशन दे रहा हूँ कि बोलिए। अन्यथा वो कहते हैं हमें सुनिए, अगर वो गोबर को जलेबी बोलें तो जलेबी मानना पड़ेगा आपको, थोड़ी देर चैटिंग कर सकते हो। सर सी आ रहा है, ए अकाउंट फॉर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। देखिए Yes, इसमें ये कुछ होना नहीं, चाहिए। क्वेश्चन जो है वो लंबा इसलिए कर दिया है, आखिर में उसने ए पूछा है। ए एक का मतलब हाँ, ए का मतलब है इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, Molecular और force. इंटरेक्शन हाँ मॉलिकुलर में कहीं नहीं दिया है। यहाँ पर पहले वाले में तो क्या दिया है, फाइनाइट साइज, साइज की बात कर रहा है, मतलब नहीं हुआ। पैरामीटर ए अकाउंट फॉर द शेप, की भी बात नहीं होती इसके अंदर, ये भी कट का हो गया, ये भी कट हो गया, दो कट हो गए। अब इसके बाद चल लेते हैं, द पैरामीटर ए अकाउंट्स फॉर द इंटरमॉलिकुलर, तो ये हमें समझ में आ रहा है, इस पर हम टिक कर लेते हैं। लेकिन आखिरी वाला भी कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं गड़बड़ कर जाए, द पैरामीटर ए हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ना फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है इसकी, तो इसका मतलब है ये मामला सर ये खराब है, टाइम ये कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, टाइम को टाइम कंज्यूम कर। कंज्यूमिंग, तो एक तो ऐसे आएंगे, एक आध तो ऐसे दिए यस जाते सर, हैं। लैंग्वेज, अगर यस सर। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन हल्का डालूंगा ऊपर वाला, तो नीचे वाला तो उसका पिताजी डालूंगा ना, जिससे कि आपका टाइम नहीं बराबर सर, करूं, नहीं तो यस कंपटीशन सर, कैसे सर होगा। क्वेश्चन को सिर्फ सर लंबा किया है। सर पिछले बार ऐसा ही क्वेश्चन बहुत डाला था सर, स्टेटमेंट में हर चैप्टर से स्टेटमेंट क्वेश्चन था सर, हाँ तो वो और यही तो उसमें होता है, हम लोग इसीलिए तो। फंसे। यस सर, उसमें हम लोग फंसे भी और गलत करके आज तक बैठे हुए हैं। अच्छा, आप एक चीज और भी नोटिस करिए, मैं क्वेश्चन जो बना रहा हूँ, जितने भी दे रहा हूँ, ये आपके पेपर से मिलते जुलते रहते हैं सब क्वेश्चन, आप देखिए इनको, ऐसा नहीं कि पूरा मैं उस पर सर खाली। पूरा उस पर डिपेंडेंट है सर, जो मेरा सिलेबस है। हाँ, उसके बाद दूसरा कि मैं इंटर की किताबों से क्वेश्चन नहीं बनाता हूँ, आपको 99% लोग इंटर किताब से क्वेश्चन उठा बना देते हैं फट फट, उन्हें और ज्यादा देर इवन जो आप लगती है। मटेरियल देते हैं चैप्टर के बाद से, जो अलग पीडीएफ होता है, वो भी सर हम देख रहे थे सारा गैसेस स्टेट का खोल करके सर, वो भी अच्छा है देखो सर उसे चेक पीडीएफ। करो। यस सर। हाँ मतलब हम समझौता नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको गले नहीं उतर रही बात, तो फिर अलग चीज है। नहीं सर, कुछ 14 गलती हम लोग की जैसे है सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वन मोल, क्योंकि समस्या क्या है ना कि आपने इस लेवल पे जाके पढ़ा नहीं, इस लेवल पे नहीं जाके सर, पढ़ा हाँ नहीं, सर। इसलिए दिक्कत आ रही है, यस इसलिए सर। दिक्कत आ रही, आपने केवल वही जो नॉर्मल लेवल है वो पढ़ लिया, इसलिए ये लेवल आपको हाई लग रहा है, नहीं ये सर बहुत हाई पढ़ा यस है, सर। तो वो चीज यहाँ आपको ब्रेन हाई लग जाके रही है। यहाँ जाके ब्रेन सेट ही नहीं होता है सर, कि नहीं कर पाएंगे, हाँ हड़बड़ा जाते हैं। हाँ, हड़बड़ा जाता है, वही मैं बता रहा हूँ। हाँ, काइनेटिक जानते सब एनर्जी कुछ ऑफ है, वन, पढ़े सब कुछ है। यस सर। बस वही चीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अब बताओ लीना, तुम बताओ से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल आइडियल गैस, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3RT/2 लिखवाया था मैंने, या हाँ हाँ 2, 3/2 हाँ RT सर लिखवाया वही था। कर रहे थे। तो हाँ वही अच्छा, कर वो तो मुझे भी पता है। यहाँ पर R की वैल्यू अब किलो जूल आ गया, किलो जूल, दिमाग हाँ तो लगाना उसका पड़ेगा। सर हाँ, इसका मतलब है 0.0008 008 हाँ, और अब टेम्परेचर वो तो मत रख देना 300 8 दिया पॉइंट, है। टेम्परेचर 300 दिया, गुणा भाग करके बताओ आंसर कितना आ रहा। बोलिए, मिलाइए, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 36 कोई है नहीं, फिर आंसर सी आएगा, मैच करो, मिलाओ, गुणा करो। 2.4 आ रहा है, नहीं 3.4, नहीं 3.4 सर, 3.74 3.49 3.74 आ रहा। गलती सही बोल रही हो। 3.4 है सर, 3.4 वो तो 3.74 आया। कैलकुलेशन चेक करो ना, कैलकुलेटर नहीं है। सर 3.74 होगा, 3.74 ही आ रहा है, 74 ही आ रहा है। बस 3.7413 इतना आएगा। बस गुस्सा मत होइए बहन जी, 15 बताइए। सर बी होगा इसमें। ग्रीन हाउस नॉट कूलर, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। ऑक्सीजन ना सर। ऑक्सीजन देखिए ये सब चीजें इन्वॉल्व होती है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस है। हाँ ऑक्सीजन तो सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल, चलिए बताइए। डेरिवेशन तो बी होगा, Z इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय हाँ बी RT। जेड इज इक्वल P टू upon nRT।
एक्सेप्ट बराबर जी सर वही है वही है। ठीक है, समझ में आया नहीं ये वाला? हाँ सर आ गया। आया सर। अब हो सर यही क्वेश्चन कल कुछ डिस्कस कर रहे थे वो लोग A क्वेश्चन gas सर diffused 1 by कल वाला। 5 times fast hydrogen, its molecule weight is बोलिए, करिए इसे। सर ये तो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है 25 10 कुछ। उसे हटा देते हैं। चलिए करिए। आप उसे देख के आराम से करिए, समझिए कि समझ पा रहे हैं हाँ कि हाँ नहीं सर, समझ हाँ पा रहे सर हैं। समझ रहे हैं। सर कल ये बना रहे थे, नहीं बना। अरे आपको कैसे पता ये हमने दिया? वो पहले वाला पीडीएफ में है। A gas हाँ diffuses सर 1 पीडीएफ में upon है। 5 times, कोई बात नहीं। A gas diffuses 1 upon 5 times as fast as hydrogen। देखो जरा, अगर कोई गैस है, वो मान लेते हैं कि a gas diffuses 1.1 upon 5 times fast, यानी पहली गैस कौन सी थी? R1 की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, और R2 की वैल्यू हो गई आपकी, नहीं R1 की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, और R2 की वैल्यू 1/5। एक बात, तो यहाँ पर R1/R2 इज इक्वल टू हो गया 5 ऊपर आ गया, 5 ऊपर आ गया और नीचे आ गया आपका 1। एक बात ये तो हो गई, इज इक्वल टू, अब कह रहा है कि टाइम्स डिफ्यूजेस 1 इतना टाइम्स फास्ट एज हाइड्रोजन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता ही है, तो इसका मतलब हुआ ऊपर लेते हैं हम M2, नीचे लेते हैं M1, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर H2 हो गया। H2 का मतलब हो गया आपका 2। इतनी बात समझ में आई? पहले नहीं इतना बताइए, बोलिए, इतनी बात समझ में आई आपको? यस सर। सर सॉरी सर, हम क्वेश्चन नंबर 18 के लिए बोल रहे थे। हाँ अच्छा, कोई हम बात क्वेश्चन नंबर नहीं, 18 के लिए बोल रहे थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए, इसको हटाते हैं तो 5/1 का स्क्वायर कर देते हैं, और ये आपका मोटू अपॉन पतलू ये हो गया। तो यहाँ पर हो गया आपका 25 इज इक्वल टू M2/2। तो M2 इज इक्वल टू हो गया 50। 50। बधाई हो आपको, ये हुआ है जी। चलिए 18, इतना फोन कौन कर रहा है? फोन किया जा रहा है जी। 18, सर इसमें आधा हो जाएगा क्या प्रेशर, मतलब कभी जैसे नाइट्रोजन हट जाएगी तो रिमूव हो जाएगी तो देन प्रेशर विल बी हाफ। बोलिए बोलिए बोलिए। गलत बोला, सॉरी सर। पता नहीं, मैंने माइक हटा लिया था ना, माइक में मोबाइल उठाने चला गया जी। कौन बताएगा? तो नाइट्रोजन रिमूव जाएगी तो प्रेशर विल बी हाफ हो जाएगा P/2। सर पी होगा सर, ए नहीं, रुक जाए, ए देखिए, होगा। रुक जाए। A closed vessel contains equal number of nitrogen, इक्वल चाहे नाइट्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो, हमेशा वॉल्यूम बराबर ही रहता है। इक्वल चाहे कोई भी गैस होती है, इक्वल गैसेस, यही तो लॉ है, इक्वल गैसेस कंटेन इक्वल वॉल्यूम, मतलब 22.4 लीटर ही रहता है। इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये बताइए कि प्रेशर जो होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हुआ। तो सिंपल सी बात ये हुई कि अगर हमने एक गैस को रिमूव किया, तो सिंपल सी बात, आप मान लो एक को X1 मानो, एक को X2 मानो, तो इसका मतलब हुआ कि एक जब आपने रिमूव की तो फिर इस पे प्रेशर आधा ही रह जाएगा, हाफ रह जाना चाहिए।
बात आप मेरी समझ पाए नहीं समझ पाए? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम घटेगा, जब वॉल्यूम घटेगा तो आप थोड़ा सा अपडेट हो रहा है यहाँ जी? पर इक्वल नंबर बोल रहा है सर, तो हम लोग यहाँ पर मोल हाँ कॉन्सेप्ट से नंबर पुट करेंगे ना, यहाँ पर तो आप हाँ वॉल्यूम ले रहे हैं। नहीं नंबर, अरे इक्वल भाई, बात तो वही, चाहे नंबर से निकालो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर से है ना, तो चाहे ऐसे निकाल दो या ऐसे, ये भी कितना मोल होता है, 1 मोल ही तो होता है, 1 अच्छा मोल ही ठीक है, हाँ होता है। हाँ हाँ सही आप है नंबर सही ऑफ है। मोल तो बराबर ही आएगा, आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, कर लेंगे इसे। चलिए 19 वाला देखिए, 19 एक बार अनुसर की जय बोलना यहाँ पे। चलिए देखिए, सर ये तो इजी है। अरे बताओ ना मैडम। अरे आर में तो 3 है ना सर, 3 3RT अपन भी तो 3RT अपन तो 3P भी कहाँ चला गया? कौन सा लगाएं, कौन सा लगाएं? सर सी होगा 3RT/m। 3/m। बाकी सब गलत हो जाएंगे, निकाल के यस सर, देखिए उसको आप, ये डी नहीं नीचे आएगा। आना चाहिए था, हाँ और ये पी 3P ऊपर भी दिया, on डी होना नीचे चाहिए। दिया। की बात तो सामने का आंसर गलत लिखा हुआ है, यहाँ आंसर साइड में जो इंडिकेट कर रहा है वो गलत है। हाँ वो ये इसीलिए तो साइड गलत में लिखा कि 3RT/m। इसीलिए तो लिखा था कि कम से कम कहीं तो गलती करो। 20 क्वेश्चन देखिए, The van der Waal equation state given P plus A and so. इसे हटा देते हैं, अब ऐसे देते हैं, ये लीजिए इसका क्या निकालना है? निकालिए। अच्छा वो रखती हूँ A और B का। सर ये एटीएम लीटर पर मोल हो जाएगा। एटमॉस्फेयर लीटर मोल स्क्वायर। लीटर नहीं, एटमॉस्फेयर पर लीटर रेशियो है ना सर। एटमॉस्फेयर और लीटर और मोल इनवर्स का है। हाँ वही ए है नहीं सर, बी आना चाहिए। बी होगा, बी सर बी आएगा सर। इस आंसर पे भरोसा बी आएगा। किसका? नो सर वो उस पे नहीं, बी आएगा सर इसका कैलकुलेशन। बी आएगा सर। ठीक, बी आएगा पक्का। यस सर। हाँ सर निकाला तो ये। अच्छा निकालिए। चलिए निकालिए आप, जब तक मैं इनको रेशियो सर बी हो, बी होगा पक्का। अभी बता रहा हूँ, जरा एक मैसेज लोगों को करना है, कर दूँ। बी सर ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, मैसेज कर। देखिए क्या करना है, बता भी देता हूँ। बी आंसर तो दिया ही हुआ है इसमें, ये बी आंसर दिया ही हुआ है, आपको बता देता हूँ। पहले आप ए निकाल दीजिए, ए अपॉन बी का रेशियो निकालना है, तो ए इज इक्वल टू आएगा, ए इज इक्वल टू आएगा, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। बोलिए एटीएम लीटर स्क्वायर, एटीएम लीटर स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल मोल स्क्वायर। ई की वैल्यू आएगी लीटर मोल लीटर पर मोल। लीटर मोल इनवर्स। हाँ सर यही एटीएम लीटर पर मोल। एटीएम आप समझ गए? लीटर मोल। यस सर। ठीक है ना? तो ये हुई कहानी घर घर की। ठीक, तो अब आप लोगों को आज ये बताइए कि क्वेश्चन करने में कुछ इंटरेस्ट आया नहीं है, खाली हवा हुआ? हाँ सर आए क्वेश्चंस करने मजा आया। आ गया सर। करने में आ गया? यस ठीक सर। है, अब हम एक काम ये कर लेते हैं, बहुत से लोगों की एक इच्छा है, तमन्ना है, पूरी कर दूं।
एक चैप्टर पढ़ा दूं, उसके बाद फिर शुरुआत कर लूं, और एक सॉलिड पढ़ने का मन हो रहा है सबका, तो सॉलिड पढ़ा दूं। परेशान तो नहीं होंगे आप? सर ऑर्गेनिक स्टार्ट कीजिए सर। सर नहीं नहीं सर, Organic सॉलिड करते ठीक हैं। बोले हैं। सॉलिड एक पढ़ा देता हूँ, फिर ऑर्गेनिक सर पे जाऊंगा, फिर फिजिकली नहीं चलने देते ना सर अभी। हाँ तो ऑर्गेनिक सॉलिड स्टेट फिजिकल में ही आता है। ऐसे बोल रहे थे फिजिकल सीरियली ही चलने दीजिए सर। नहीं आप बोले थे ना सर सीक्वेंस में कराएंगे, तो मैं सीक्वेंस से चल तो सॉलिड से डाल। सॉलिड चल रहा है, इसके बाद सॉलिड ही है, ठीक है, आप हम्म, परेशान नहीं। ओके सर, फिजिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा देखना पड़ता है सर। चलो ठीक है, कल बात करते हैं, ठीक।